ये है वक्त मीडिया। दोस्तों, अब किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, बल्कि मुल्क के तमाम जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतों का आंदोलन हो गया है। किसान आंदोलन को तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, संगठन हैं, वो हिमायत दे रहे हैं। इन्हीं तंजीमों में से हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड ने भी अब किसान आंदोलन को खुलकर अपनी हिमायत दे दी है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इस्लाह माशरा कमेटी दिल्ली के कन्वीनर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम रहमानी साहब मशहूर व मारूफ आलिम दीन हैं और उनका इदारा है दिल्ली में अल-मादुल आली अल-इस्लामी, उसके बानी और मोहतमिम हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड का पैगाम लेकर किसानों की हिमायत में जहां जहां किसान आंदोलन पर बैठे हैं, खासतौर पे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और जहां जहां भी किसान दिल्ली में बैठे हैं, वहां उन्होंने किसानों को खिताब किया, मीडिया से भी बात की। तो आइए सुनते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम रहमानी साहब को क्या कहना है उनका। और एक बात और सुन लीजिए कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा है कि मोदी गवर्नमेंट में 3 तलाक का मामला आया और भी कई मुस्लिम मसाइल पर बिल आए, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, ये संघर्ष को कुछ लोगों ने एक पंजाबी तक महदूद करने की कोशिश की है। हालांकि ये संघर्ष सिर्फ पंजाबियों की नहीं है, पूरे देश के लिए है और पूरे देशवासियों की है। और जो नया ज़रई कानून का बिल लाया गया है, ये बिल एंटी नेशनल है, ये बिल एंटी पीपल है, ये बिल एंटी इंडिया है। इस बिल के खिलाफ बोलना एक लोकतंत्र को जन्म देना है, एक लोकतंत्र पे अमल करना है। तो इस बिल के खिलाफ हमारे देश के ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड भी है और उसके साथ साथ देशवासी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का संघर्ष है। अगर इस संघर्ष को कामयाब नहीं होने दिया गया तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो हाल BSNL का कंपनी का हुआ, जो हाल रेलवे का हुआ, जो हाल लाल किला का हुआ, जो हाल एजुकेशन का हुआ, वही हाल पूरे देश का होगा और पूरे देश में भूखमरी आएगी। जब बीजेपी सरकार का जो इनकी रणनीति चल रही है, पहले अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो कितने इन्होंने तशद्दुद किया है उन पर। अगर हम 3 तलाक की बात करें या कुछ और ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर इन्होंने धक्केशाही की है, तो इस बार ये पंजाब के किसान या हरियाणा किसान अगर बात करें, देश के किसानों पर ये धक्केशाही करने को रोक रही है। आप जो केंद्र सरकार है उसको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। असल हमें बचाना है देश को। देश को बचाने के लिए चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ रहेंगे, चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। और देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की होती है। हमारा सबसे बड़ा धर्म ये है कि हम देश को बचाएं और देश उस वक्त बचेगा जब ये किसान बचेगा, ये अन्नदाताएं बचेंगे। जब किसान ही नहीं बचेगा तो हमारा देश कैसे बचेगा? इसीलिए यहाँ पे अब देखिए, गौर कीजिए, आप करें केंद्र सरकार की बात, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो किसान खड़े हैं यहाँ पे, ये बैल के जरिए से काम करते हैं और बिगड़े हुए बैल को और खराब बैलों को ठीक करना जानते हैं। तो ये किसान इतना जानते जरूर हैं, अगर सरकार बिगड़ गई है तो उसको भी सुधारना जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर बिगड़ गए हैं तो
अपने दिमाग को ठीक कर लीजिए, आपको ये लोग ठीक कर देंगे। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जब ये ज़रूरी कानून का बिल लाया गया तो एक फिरौन की तरह, एक हामान कारून शद्दाद की तरह एक देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब ये बताइए, ये हमारा लॉ है, लोकतंत्र में ये कानून बतलाता है कि किसी भी नागरिक के लिए ये रोड की खुदाई, सड़क को आप खोद रहे हैं जेसीबी के जरिए से, ये लॉ ऑफ इंडिया है कि आप किसी नागरिक के लिए रोड की खुदाई नहीं कर सकते, रोड को खराब नहीं कर सकते, ये लॉ है। आप रोड की खुदाई कर रहे हैं हमारे देशवासी के लिए, वाह साहब, आप तो कानून के खिलाफ कर रहे हैं। जब इन किसानों के लिए रोड की खुदाई कर रहे हैं, लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप पर केस चलना चाहिए, आप पर धारा लगनी चाहिए। और ये कहना, एक और सवाल होता है कि ये लोग पैसों में आए हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, ये लोग जो आए हुए हैं ये देश के लिए पैसा और जान लुटवाने आए हैं, पैसा लेने नहीं आए हैं। देश के नाम पे पैसा और जान लुटवाना जानते हैं। जब देश की आजादी हो रही थी उस वक्त हमारे देशवासियों ने अंग्रेज के सामने सीना दिखाया था और चोर की तरह पीठ नहीं दिखाया था। जो लोग चोर की तरह पीठ दिखाने वाले वो हमें कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है। वाह साहब, चोरी तुम करो और सीना जोड़ी भी तुम ही करो, कैसा है? बात ये है कि जो हमारा भारत ये अलग अलग जैसे आप मुस्लिम समाज से आए, ईसाई भी है, तो ये इसकी खूबसूरती है। अगर इस खूबसूरती को बाहर आती है, ये खूबसूरती, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिख भाईचारा भी खड़ा और आप भी खड़े हो, ये आपके लिए बोल रहे हैं, आप इनके लिए बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो अगर ये चीजें बाहर आते तो उसके एंटी नेशनल क्यों बोला जाता है? देश से मरीज नहीं बल्कि मर्ज खत्म करने की जरूरत है। ये हमें देखना होगा कि असल हमारे देश में मर्ज कहाँ से आया। तो मर्ज यहाँ से पड़ा है कि जब किसी को अंदर डालना हो, किसी पर कोई धारा लगाना हो, तो कुछ भी आप आरोप लगा सकते हैं, उसकी जबान है। ये जो मीडिया, तो आपका ये मीडिया है और दीगर मीडिया वाले हैं, वो एक जहर उगलते रहते हैं। ये एंटी नेशनल और नेशनल की बात है। ये सर्टिफिकेट कौन दे सकता है, किसको अख्तियार, किसको अधिकार है? अंग्रेज के सामने गर्दनें हमारी कटी और कह रहे हो कि हम नेशनलिटी की सर्टिफिकेट हम देंगे। ये तो उनकी थिंकिंग है, ये गलत लोग हैं, देश को बचाना चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो पूरे भारत देश में या विदेशों में मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, आप उनको एक संदेश दें कि वो कैसे इस संघर्ष में योगदान डालें, क्योंकि ये जो संघर्ष है सिर्फ ये सिख और ये हिंदू का नहीं है, ये पूरे देश का संघर्ष है। क्योंकि अगर यहाँ से हम इन लोगों का साथ नहीं देते तो ये हो सकता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो धक्केशाही इससे ज्यादा उतरे। पूरे देश का मुसलमान तो क्या, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो सब लोगों का सहयोग किसान के साथ है। पैसे रख के जेब में हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। जब तक किसान हमें उगा के नहीं देंगे तो ये अन्नदाता है। अगर कोई इसके खिलाफ तो दूर की बात है, अगर शामिल नहीं होते हैं तो वो एक तरह से बददुआ ले रहे हैं। वो भूखे भूखे पैसे रह के नाच रह के भी मर जाएंगे। इसलिए किसान जो है वो भोजन दाता है। भोजन से ही हमारी परवरिश हो सकती है। बच्चे से लेके आज तक हम लोग जो है वो अन्न से ही बड़े हैं और अन्न की ही जरूरत है। वैसे माल धन ये सब की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसानों के साथ सब लोगों का सहयोग है, सारी कम्युनिटी साथ में है और मुस्लिम कम्युनिटी तो दूर की बात है, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा वो किसान के साथ में। ये तहरीक देश बचाने की है और हमारा लोकतंत्र
देश की सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, इसी चीज में है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र में है। अभी आप लोग देखिए, यहाँ पे नीले भी हैं, पीले भी हैं, काले भी हैं, सफेद भी हैं। ये सब हम सब की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को खत्म करने के लिए और पूरे देश की इकोनॉमी को किसी एक या दो हाथों में देने की प्लानिंग चल रही है। अभी देखिए, अगर ये नया ज़रूरी कानून बिल मुकम्मल तौर पर पूरे देश में लागू हो जाता है तो खराबी क्या आएगी, मैं उन खराबी को बताना चाहता हूँ। आपने देखा प्याज की कीमत 100 रुपए हो गई, आलू की कीमत 80 रुपए। रीजन ये है कि जब कोई भी फसल, कोई भी अन्न किसी एक या दो के हाथों में चला जाएगा तो देश में भूखमरी आ जाएगी। तो इस देश को बचाने की लड़ाई है। और अगर ये कानून मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो आपने देखा बीएसएनएल का क्या हाल हुआ। जियो धनाधन चल रहा है और बीएसएनएल कहाँ गया। इसी तरीके से एजुकेशन भी बेच दिया गया, रेलवे भी बेच दिया गया, एयरपोर्ट भी बेच दिया गया। अब अगर जमीन बेच दी जाती है और जमीन का गल्ला किसी एक या दो के हाथ में दे दिया जाता है तो हम सब भूखमरी के शिकार होंगे। तो ये लड़ाई देश को बचाने की है। और मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और ये इबरतनाक बात है। क्या ये किसान फसल, गल्ला, अन्न उगाना भी जानते हैं और गल्ला और फसल को काटना भी जानते हैं। इसी तरीके से ये किसान सरकार बनाना भी जानता है और सरकार गिराना भी जानता है। आपको याद होना चाहिए, जब इस सरकार से पहले जो सरकार जब जुल्म की थी उस वक्त भी यही किसान के बंधु थे। ये सरकार आई है, अगर ये सरकार बाज नहीं आती है तो लोकतंत्र की बुनियाद पर, हम अपने देश को बचाने की बुनियाद पर गिराना भी जानते हैं। तो इसीलिए हम सब पूरे लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ इंडिया पर अमल करते हुए, लोकतंत्र पर अमल करते हुए, हम अपने शांति पूर्वक के साथ, खामोशी के साथ, एक इंसानियत के नाते हम एहतजाज कर रहे हैं कि इस बिल को बिना किसी शर्त के रद्द किया जाए। कोई शर्त मंजूर नहीं, बिना किसी शर्त के। अगर ये ये बिल रद्द नहीं किया जाता है तो ये तहरीक जारी रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रोड पर रहेंगे। ओके, थैंक यू। देश के तमाम लोग शामिल हैं और ये लड़ाई तो सरकार के ऊपर है कि कब तक वो लड़ाई को रखती है और कब खत्म कर देती है। ये सरकार के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में नहीं है। सरकार जब चाहे इस लड़ाई को खत्म कर दे और हमारा बिल रद्द कर दे, खत्म हो जाएगा। इससे नीचे बात नहीं, इससे नीचे कोई बात नहीं। युवा किसान के खिलाफ है, इसका ये कानून के खिलाफ सिर्फ हमारे सिख भाई नहीं है, बल्कि देश का हर वासी इसके खिलाफ है। वो लोग जो ये कहते हैं कि सिर्फ सिख समुदाय के लोग हैं या गैंग लोग हैं या एंटी नेशनल बता रहे हैं, दरअसल एंटी नेशनल बतलाने वाला वो खुद एंटी नेशनल है। इसीलिए अब ये बताओ कि हम सब
देश के वासी हैं, इंडियन हैं, और हमारे लिए रोड खोद दिया जाता है, सड़क को खोद दिया जाता है। लॉ ऑफ इंडिया ये बतलाता है कि ये रोड खोदना अपने देशवासी के लिए ये इंटरनेशनल है। तो अब बताइए, जिसने रोड खोदा हम लोगों के लिए, वो इंटरनेशनल हुआ या हमारे सिख समुदाय के लोग इंटरनेशनल? बिल्कुल सही नारे लगे हैं, और आप पर भी वाजिब है कि आप भी नारा लगाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और एक बात और सुन लीजिए, लोग ये कहते हैं ना कि हम सही नहीं कर पाएंगे, सीए एनआरसी हुआ नहीं हुआ। याद रखिए, ये किसान लोग हैं, और किसान लोग खेतों में बैल को ठीक ठाक करते हैं और बैल को सुधारते हैं और फिर खेती करते हैं। तो जिस तरीके से बैल को सुधारा जाता है, गवर्नमेंट को भी सुधार देना। मुफ्ती नसीम रहमानी कहाँ से है ये? यही दिल्ली से है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और याद रखिए, ये जो नया गरीब कानून आया है, ये हमें किसी सेंटर सरकार से लड़ाई नहीं है। जो सरकार ऊपर रहेगी और हमारे इस क्या नाम है? मुफ्ती नसीम रहमानी। नसीम रहमानी जी, नरेला। लोकतंत्र को बताएगा। ये क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्या है ये? कन्वीनर है यहाँ के, दिल्ली के कन्वीनर है ये। हो ही नहीं सकता। किसान तो हमारे अन्नदाता है, अगर ये किसान नहीं रहेंगे। इनका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर है। और ये किसान लोग जो है मोबाइल उगाना जानते हैं। आपने देखा ना, गन्ना उगाते हैं, फसल उगाते हैं और फिर फसल को काटते भी हैं। तो जिस तरीके से ये किसान लोग फसल उगाना जानते हैं और फसल काटना जानते हैं, तो सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को गिराना। इनका कहना क्या है? ये यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ इसलिए आए हैं